मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, आज से हम भगवान जी की महारास की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। महारास की कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि रस रूप भगवान का रस स्त्री भाव वाले जीवों में ही ठहर सकता है। वे जीव ही रस के पात्र हैं जो महारास की कथा को स्त्री भाव लेकर सुनते हैं, जैसे कि भोलेनाथ जी। भोलेनाथ जी ने महारास में प्रवेश करने के लिए अपने पुरुषत्व का त्याग करके स्त्रीत्व को स्वीकार किया था। सखी बनकर आए भगवान शिव को भगवान बांके बिहारी ने गोपेश्वर नाम से सम्मानित किया और आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में भगवान शिव रासलीला में नित्य विराज रहे हैं। दूसरा, भक्त के अंतःकरण में शरण भावना और सर्वात्म भाव होना चाहिए, तो भगवान ऐसे भाव वाले को अपने साथ रमन और रसदान देते हैं। यदि अंतःकरण में भाव नहीं है तो भगवान उससे छिप जाते हैं। तीसरा, कि भगवान का शरीर चिन्मय है, साधारण मनुष्य जैसा नहीं है, इसलिए भगवान में काम भावना का विकार हो ही नहीं सकता। काम भावना को पूर्ण करने के लिए दो का होना आवश्यक है, लेकिन भगवान और गोपियां ऐसे हैं जैसे सागर और सागर की लहरें, दोनों द्वैत होते हुए भी अद्वैत हैं। भगवान ऐसे रास क्रीड़ा कर रहे हैं जैसे कोई स्वयं को दर्पण में देखकर स्वयं से ही क्रीड़ा कर रहा हो। ऐसी अद्वैत के कारण काम सफल नहीं हो सका, क्योंकि काम को द्वैत चाहिए। तो आइए इस महारास कथा में प्रवेश करते हैं। शुकदेव जी कहते हैं, भगवान अपि ता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्षयन्तुं मनश्चक्रे योग मायां उपाश्रिताः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि शरद ऋतु के कारण जिनमें मालती के पुष्प खिल रहे हैं, उन रात्रियों को अच्छी प्रकार देख योग माया के साथ में लेकर भगवान ने भी रमन के लिए मन किया। तो भगवान का शरीर अलौकिक है, चिन्मय है, इसलिए रास के लिए उन्होंने नए मन का निर्माण किया, नए चंद्रमा का निर्माण किया और विशेष रमन के लिए रात्रियों का भी निर्माण किया और उन रात्रियों में मालती के विशेष पुष्प खिलाए। सब कुछ अलौकिक सात्विक, जिनमें सांसारिक काम का नामो निशान नहीं था। और तब भगवान ने गोपियों को बुलाने के लिए वंशी वादन किया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः अजग मुरण्यो अन्यम अलिक्षितोद्यमः स यत्र कांतो ज्वलोल कुंडलः। भगवान के उस मधुर वंशी वादन को सुनकर श्री कृष्ण में जिनका मन लग आया है, ऐसी ब्रज की स्त्रियां परस्पर जाने की सूचना ना देते हुए वहां आए जहां उनके कांत भगवान विराजते थे। शीघ्रता से आने के कारण उनके कानों के कुंडल चंचल हो रहे थे। तो वंशी नाद सुन सभी गोपियां आ गईं। इन सभी गोपियों की लौकिक देह तो भगवान ने चीरहरण के समय अलौकिक वस्त्रों को लुटाकर नष्ट कर दी थी। तभी से जो उन्हें भगवान के साथ रमन करने के लिए अलौकिक देह मिली थी, उसी देह में भगवान की वंशी को सुनकर उनसे रमन करने की कामना जाग उठी। भगवान तो अनमना है ही, क्योंकि उनका शरीर चिन्मय है, 5 तन्मात्राओं का नहीं है, इसलिए उनका मन भी नहीं बना। और गोपियां अपना मन मार चुकी हैं, अर्थात वो मन जो संसारी था, संसार की इच्छा कामना बंधनों में था। गोपियों ने उस मन का त्याग किया है और दोनों ही अनमना हैं। तो रास कैसे हो? मन ही नहीं तो रास कहाँ से प्रकट होगा? इसलिए भगवान ने एक मन बनवाया, उसी मन को स्वयं भी रखा और उसी मन की एक एक प्रतिलिपि गोपियों में स्थापित कर दी।
जिसमें केवल भगवान से प्रेम की रास की कामना थी। और इधर भगवान के मन में भी रास की कामना हुई, क्योंकि यदि गोपियों के पास अपना पहला मन होता तो उनमें आधी रात यूं सुध-बुध खोकर घर की दहलीज पार करने की हिम्मत ही नहीं होती। इसलिए ही वो संसार की सुध-बुध को खो पाई, क्योंकि वो मन ही विशेष था। मन ही नहीं अपितु उस रात की सभी कुछ विशेष था, रास के लिए ही बना था। भगवान ने स्वयं का श्रृंगार भी उस दिन विशेष रास के लिए किया था। जैसे ही गोपियों ने वो वंशी वादन सुना, जो गोपी उस समय जो काम कर रही थी, उस काम को छोड़कर भगवान की वंशी को सुनकर उस वंशी की धुन के पीछे पीछे भागी। कितनी ही गोपियाँ अपने पति को भोग करा रही थीं, कितनी ही गोपियाँ सज धज रही थी, कितनी ही गोपियाँ गैया का दूध दो रही थी, उन्हें चारा खिला रही थी, कितनी ही गोपियाँ भोजन पका रही थी, कितनी गोपियाँ बच्चों को दूध पिला रही थी। सभी जो जो काम कर रही थी उस काम को वहीं पर छोड़कर वंशी की धुन सुनकर वंशी की धुन के पीछे पीछे भागी भागी यमुना तट आई, जहाँ भगवान उनका इंतजार कर रहे थे। प्रायः सभी गोपियाँ एक साथ ही कहीं आया जाया करती थीं, लेकिन आज हर गोपी को यही लग रहा है कि वंशी में सिर्फ उसी का नाम पुकारा जा रहा है। सांवरे बार बार वंशी में उसी का नाम पुकार कर उसे बुला रहे हैं। तो आज गोपियों ने एक दूसरे को बुलाया ही नहीं और अकेली ही चल पड़ी सांवरे से मिलन की आशा लिए। कुछ गोपियाँ जब निकलने लगी तो उन पतियों ने उन्हें रोक लिया। जिन्होंने अपने पति घर वालों की बात सुनी वो रुक गईं, और जो आवाज़ को अनसुनी कर चली आईं उन्होंने रमन का आनंद प्राप्त किया। जिनका अंतःकरण भगवान में लग गया, उन पर पतिहारी के शब्दों का कोई प्रभाव ना हुआ। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था, सर्वधर्म की परवाह नहीं थी। मोहित थी मोहन के द्वारा, और ना जाती तो मूर्छित हो जाती। लेकिन ब्रजवासियों ने उन सब स्त्रियों को जाते हुए तो देखा, लेकिन तो भी रात्रि को घर पर ही पाया। और कुछ जब ना जा पाई तो उन्होंने अपने विरह में पाप जला दिए और ध्यान से प्राप्त बांके बिहार के आलिंगन से पुण्य जला दिए, और गुणमय देह छोड़कर आत्मा से भगवान के पास पहुंच गई। यहाँ पर परीक्षित जी को एक संशय होता है। कृष्ण पितुः परम कांतम नातु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमहा तासाम गुण धिया कथम। राजा कहने लगे कि हे मुने, ये गोपियाँ कृष्ण को अपना जार मानती थीं। कृष्ण ब्रह्म है, इस प्रकार का ज्ञान उनको नहीं था, तो ऐसी दशा में गुण बुद्धि वाले उनके गुण प्रवाह का उपराम यानी शांति या निवृत्ति कैसे हुई। परीक्षित कहते हैं कि गोपियों में ना ज्ञान था, ना शुद्ध भक्ति, चार से सगुण भक्ति थी, जो कि तामस है। फिर उनकी मुक्ति कैसे हुई? मतलब गोपियाँ भगवान को ब्रह्म नहीं मानती थीं, यद्यपि रास ब्रह्म और जीव का ही मिलन है। गोपियाँ भगवान को भगवान नहीं, अपना पति या जार मानती थीं। तब उन्हें ये आनंद कैसे प्राप्त हुआ? तब सुखदेव जी उनकी शंका का निवारण करते हुए कहते हैं कि जब शिशुपाल भगवान को गालियां देकर मुक्ति को प्राप्त हुआ, तो ये तो जार भाव से ही सही, लेकिन भगवान से प्रेम करती थीं। गोपियाँ सगुण नहीं हैं, क्योंकि वेद शास्त्र पढ़कर उनको अंदर ज्ञान से गुण उत्पन्न नहीं हुए, तो वो आनंद स्वरूप निर्गुणा है, यानी
वेद शास्त्र पढ़कर उनके अंदर सत्व गुण ने ये ज्ञान कराया ही नहीं कि बांके बिहारी भगवान हैं, ऐसे भी वो निर्गुणा थीं। और दूसरा, जो भगवान को जैसे भजता है वो भी उसे वैसे ही भजते हैं। शिशुपाल ने शत्रु मानकर भजा तो भगवान ने शत्रु बनकर उसे मुक्ति दी, और गोपियों ने पति माना तो भगवान ने उन्हें वैसा ही आनंद प्रदान किया। जो भगवान से जैसा संबंध जोड़ता है, यदि वो नित्य हो तो संबंध जोड़ने वाला भगवन्मय हो जाता है। सुबोधिनी जी में वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि अगर भगवान सगुण भाव से भी भजने वाला ना दें, चाहे वो काम से, क्रोध से, भय से, द्वेष से भजता हो, तो लोग यही सोचेंगे कि मुक्ति तो केवल उत्तम लोगों को ही मिलेगी, हम प्रयत्न क्यों करें। तो जब इन सब को मुक्ति दे सकते हैं तो प्रेम करने वाले को चाहे प्रेम कैसा भी हो, वासना हो, कामना हो, झूठा हो, भगवान क्यों नहीं फल देंगे। बस भाव दृढ़ होना चाहिए। जैसे कंस और शिशुपाल का शत्रु भाव दृढ़ था, उन्हें भगवान ने शत्रु मानकर मुक्ति दी, और यहाँ गोपियों का भाव पति भाव दृढ़ है, तो भगवान उन्हें ऐसा ही रमन, वैसा ही आनंद प्राप्त करवा रहे हैं। तो भाव में एकाग्रता होनी चाहिए। एकाग्रता से मुक्त भाव उत्पन्न होता है, यानी भगवान में सद्बुद्ध मुक्त होना, भगवान पर मोहित होना पड़ता है, और मुक्त भाव से अनुभूति की साक्षात्कार का अंत प्राप्त होता है, जो कि आज गोपियों को प्राप्त हो रहा है। तो आज की कथा में इतना ही। अब जब गोपियाँ भगवान के पास आ गईं, तो भगवान ने उनसे क्या कहा, ये हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तक भगवान जी का नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की।